सो आज हम पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर 2। पिछले वीडियो तक हमने देखा था कैसे नेपोलियन आया, वो एकदम हीरो बन के आया था और सब कुछ हमने पढ़ लिया था। लेकिन 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 उसके बाद क्या हुआ? नेपोलियन के जाने के बाद 1815 में, तो 1815 में क्या हुआ? आफ्टर नेपोलियन पूरा यूरोप तो बिखरा हुआ था, तो लोगों ने क्या किया, फिर से एकजुट होने लग गए। पूरा मैप को फिर से रिमेक किया गया, फिर से उसको थोड़े बदलाव हुए, सब कुछ हुए और उसके बाद एक नई यूनियन बनी, एक नया ग्रुप बना जिसका एक मीटिंग हुई जिसका नाम था कांग्रेस ऑफ वियना। तो ये रहा। लेकिन अब इनके साथ क्या हुआ? रिटर्न्स ऑफ ओल्ड किंग, मतलब वही वापस वही पुराने रास्ते में वापस आ गए जहां से निकले थे। वही पुराने राजा महाराजा सब लोग आ गए अपने महल बढ़िया से लेके। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि लोगों के अंदर वो जो फ्रीडम वाला जो एहसास है ना, वो बहुत बढ़िया जाग गया था। नेशनलिज्म बहुत बढ़िया जाग रहा था। लेकिन अब क्या है, राजा तो आ गए, लेकिन अब लोग चाहते थे कि राजा रहे, बढ़िया अच्छा रहे, लेकिन हमारी मर्जी से रहे। हम उसको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों की चले। एंड इसी के बाद आया हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसके साथ साथ क्या हुआ? एक नया क्लास इमर्ज हुआ जिसका नाम था मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास क्या है तुम लोग बोलोगे? तो मिडिल क्लास कुछ नहीं, बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, वो सब लोग जो एजुकेटेड तो थे लेकिन साथ ही साथ कमा भी रहे थे। अब मिडिल क्लास के अंदर भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास और हाई अपर मिडिल क्लास। तो ये तो वेरिएंट्स है, लेकिन मेनली ये बात ये थी कि बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये लोग जो एजुकेटेड भी थे, जॉब्स भी करते थे और ये एटलीस्ट अच्छा खासा कमाते रहे। अमीर नहीं थे राजाओं की तरह, लेकिन गरीब भी नहीं थे, एकदम बीच में थे, इसलिए मिडिल क्लास। अब इनको चाहिए थी फ्रीडम, क्योंकि एक बार तुम्हें नशा लग जाए किसी चीज का तो मजा आ जाए, तो इनको चाहिए था एकदम बढ़िया फ्रीडम, सब कुछ के लिए फ्रीडम। फ्रीडम किस लिए? क्योंकि ये लोग फ्रीडम से हमारा फ्रीडम मिले हमें बिजनेस करने के लिए, फ्रीडम हमें लेस टैक्स देना पड़े, लेस बढ़िया एकदम बड़ी बॉर्डर्स पे जो टैक्स देना पड़ता है वो कम होए। बारे में बॉर्डर्स वाला टैक्स वाला टॉपिक मैं लिबरलिज्म में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये लोग बन गए हम इस नेशनलिज्म पूरा जो ये एक विचारधारा थी, एक नया रूप था। मतलब यूरोप को एक पूरा नेशनलिस्ट बनाना है, यूरोप को चेंज करना है, फ्रीडम लाना है। तो सबसे बड़े सपोर्टर्स ये मिडिल क्लास खुद थे। अब इसके बाद आता है सबसे बड़ा टर्म लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब क्या है? फ्रीडम। ठीक है, अब ये फ्रीडम किस चीज के लिए? पॉलिटिकल फ्रीडम, बिजनेस फ्रीडम, हर चीज से फ्रीडम। लेकिन 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 क्या वो सच्ची में इक्वल था? क्या जिस फ्रीडम की वो लोग बात करते क्या वो फ्रीडम दी जा रही थी? नहीं। तो फ्रीडम चाहिए सब चीज के लिए, दे वांटेड फ्रीडम, बढ़िया बात है। लिबरलिज्म इक्वल्स टू फ्रीडम। बट डिड एवरीवन कुड वोट? नहीं। कौन वोट कर पाता था? सिर्फ अमीर लोग जिनके पास घर थे, प्रॉपर्टीज थी, बस वो वोट कर पाते थे। इमेजिन करो कल इंडिया के अंदर ये ऐलान हो जाए कि जो अमीर लोग होंगे जिनके पास एक पर्टिकुलर वेल्थ से आ रहा होगा, लेट सपोज, या ये मान लो जिनके पास खुद का घर होगा, प्रॉपर्टीज खुद के नाम पे होंगी, बस वो वोट दे पाए। कैसा लगेगा? तुम लोग सोचोगे कि ये क्या हो गया, तुम लड़ने बैठ जाओगे। पर इनके साथ लोगों हो रहा था। नॉर्मल जो गरीब लोग थे या फिर जिनके पास घर ही नहीं थे वो लोग नहीं दे सकते थे। इसमें काफी मिडिल क्लास वाले भी आते थे जिनका घर नहीं था, तो अमीर लोगों के पास अगर घर है, महल है, तो लोग वोट दे सकते थे। ठीक है, ये एक कोट पढ़ो, किंग वांटेड पावर बट दे वांटेड फ्रीडम। मतलब दे कौन है? दे कौन है? ये मिडिल क्लास पीपल, इनको फ्रीडम चाहिए थी। किंग्स को वापस, जब किंग्स वापस आ गए थे, उनको चाहिए थी पावर। ठीक है, अब इसके साथ ही आता है ज़ोल्वेरिन 1834। तो ये ज़ोल्वेरिन क्या है? अब ऐसा समझो, ज़ोल्वेरिन बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ज़ोल्वेरिन ऐसे समझ लो अमेज़न, सिंपल बात में अमेज़न समझ लो लेटेस्ट मॉडर्न वर्ल्ड का। लेकिन ऐसा उस वक्त क्या था? सबसे पहले जर्मनी। आज जो तुम जर्मनी जाते हो, बढ़िया घूमते हो, इधर उधर घूमते हो, पर क्या वो जर्मनी सेम था उस जमाने में? नहीं था। वो बता हुआ था 39 स्टेट्स में, जो कि लिखा भी हुआ है। 39 अलग अलग स्टेट्स में बता हुआ है जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर, अब इमेजिन करो तुम इंडिया में रहते हो, इंडिया में सबसे फेमस जगह कौन सी है? कैपिटल दिल्ली। अब दिल्ली से तुम्हें जानना है कहाँ? लेट्स सपोज साउथ भेज से तुम्हें केरल। अब केरल जाना है तुम्हें, अलग अलग स्टेट्स जाना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज जाना पड़ेगा। अब इमेजिन करो हर सिटी में एक अलग लैंग्वेज हो, हर सिटी में एक अलग करेंसी चल रही हो, हर सिटी में एक अलग यूनिट सिस्टम हो,
और हर सिटी का अपना अलग टैक्स हो, तो क्या ये जो बिजनेस करना है वो क्या इजी होगा? बिल्कुल नहीं। तुम कोई चीज ला रहे हो, अब तुमने उसको गिना 1 किलो के अंदर, कहीं पे 1 किलो अलग गिना जाता है, कहीं पे 1 किलो है ही नहीं, कुछ और पे गिना जाता है, और ये करते करते वहां का टैक्स, वहां की करेंसी बार बार एक्सचेंज हो के तुम्हें एंड रिजल्ट में या तो घाटा हो रहा है या तो ट्रेड सही से नहीं हो पा रहा, बहुत डिलेज हो रहे, ये सब चीज, तो ये सब दिक्कतें थी। तो उसके बाद आया प्रूशिया। ये बंदे ने, इन लोगों ने आके बोला कि देखो हम एक यूनियन बनाते हैं जिसका नाम है ज़ोल्वेरिन, जो कि बना था 1834 में। तो इनका मतलब क्या था? सिंपल सी बात थी, इनका मतलब ये था कि हम ट्रेड, रेलवेज, ये सब इंप्रूव करेंगे। क्यों इंप्रूव करेंगे? बिजनेस इजी हो पाए। अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो देश भी अच्छा चलता है, तो इसलिए बिजनेसमैन जरूरी है। पूरी कंट्री को चलाने के लिए बिजनेसमैन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो नींव की तरह काम करते हैं। अगर बिजनेसमैन नहीं होंगे तो जॉब्स नहीं होंगी, जॉब्स नहीं होंगी तो इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल पाएगी, इसलिए बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला। तो इन्होंने क्या किया? रिमूव बॉर्डर टैक्सेस। ये जो अलग अलग बॉर्डर पे अलग अलग टैक्स लग रहा है उसको हटाया। कि तुम इमेजिन करो, तुम दिल्ली से तुम गए नोएडा, पहला टैक्स, उसके बाद तुम कहीं और गए फिर टैक्स, फिर कहीं और गए फिर टैक्स, और करते करते अब तक केरल पहुंचे, एक 10 रुपए की चीज पता नहीं 1000 रुपए की बन जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात थी। अब नो मोर मल्टीपल करेंसी, ये भी आता है। अब इमेजिन करो पूरे इंडिया में हर स्टेट में एक अलग करेंसी चल रही हो। तुम लोगों का इंडिया में क्या चलता है? रुपए चलता है ना? हाँ, रुपए। एक जगह रुपए चल रहा हो, कहीं पे कुछ और चल रहा हो, कहीं पे कुछ और चल रहा हो, कहीं पे एकदम ही प्राचीन कॉइन्स चल रहे हो, तो ट्रेड अच्छा नहीं हो पाएगा। कन्वर्जन में लॉस में, क्योंकि हर करेंसी एक जैसी इक्वल नहीं होती है, किसी की करेंसी की पावर ज्यादा, किसी की कम, इसलिए नहीं। तो इसलिए एक करेंसी लाए। उसके बाद इजी ट्रेड कर दिया, ट्रेड करना इजी करा, वो इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद रेलवे बेहतर कर दिए। अब रेलवे इंपॉर्टेंट क्यों है? देखा है ना इंडिया के लिए कितने रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कितने सारे रेलवे लाइन्स रखे, क्यों? क्योंकि अगर रेलवे होगा तो ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो गेस करो क्या अच्छा होगा? ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ तो गुड्स का इधर उधर लेना बढ़िया हो जाएगा, इजी हो जाएगा, फास्ट होएगा। अगर वो हुआ तो बिजनेस भी बढ़ेगा। अब इमेजिन करो तुम्हारा बिजनेस है दिल्ली में, एक बढ़िया सा बिजनेस है, तुम्हें देना है वेस्ट बंगाल के अंदर, अपना पार्सल पहुंचाना है। अब तुम्हारे पास आए 100 कंटेनर्स के पास। अब सोचो रेलवे सिस्टम ही बेकार हो, वो 1 महीने में लेके जा रहा है, तो क्या तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा? लोग बोलेंगे 1 महीने बाद, नहीं नहीं नहीं, तो बिजनेस स्लो हो रहा है। लेकिन अगर रेलवे लाइन बढ़िया से कनेक्ट करो, तुमने आज ऑर्डर किया और कल सुबह तक पहुंच जाए, इमेजिन करो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह, बुलेट ट्रेन कार्गो पे आ जाए और कल सुबह एकदम पहुंच जाए, तुम्हारे कस्टमर्स भी खुश, चाहे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देने पड़े उसका तुम उसको रिकवर कर लो, और तुम्हारे कस्टमर्स खुश, रिपीटेड ऑर्डर्स आएंगे, वो रिकमेंड भी करेंगे, दैट्स इट। तो रेलवे सिस्टम अच्छा होना जरूरी है। और लास्ट में ये कोट आता है, फर्स्ट इकोनॉमिक देन जर्मनी यूनाइट। मतलब क्या है कि जब इकोनॉमिक्स यूनाइट हो गई, सेम करेंसीज, कोई बॉर्डर टैक्स नहीं, कुछ नहीं, तो 39 स्टेट्स मिलके जर्मनी बन गए। एंड इसी के साथ तुम्हारा ये वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। सो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का लेक्चर 2 कंप्लीट होता है, एंड इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। एंड बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच, हमारे 7 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 7 सब्सक्राइबर्स एक बड़ा माइलस्टोन है एक नए चैनल के लिए, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है। प्लीज गाइस, इस महीने के एंड तक हमारे 10 सब्सक्राइबर्स तो करवा दो। 3 सब्सक्राइबर्स और रह गए, 3 सब्सक्राइबर्स, तो जाओ सब्सक्राइब करो, जिससे कि इस महीने के एंड तक हमारे 10 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। फिर अगले महीने का माइलस्टोन होगा 50 सब्सक्राइबर्स का, तो जाओ सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एंड अब मजे करना, एंड नेशनलिज्म को मत भूलना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो गुड बाय।